Good morning, students. We are reading lesson third. The book is It So Happens Supplementary Reader of 8th Class English. हमने इसका फर्स्ट चैप्टर कल कर लिया था. अभी हम इसका फर्स्ट पार्ट हमने इसका कर लिया था यहाँ से यहाँ तक, और अभी हम इसके पेज नंबर 19 पे हैं. देखिए यहाँ से आपको पता है कि राक्षस का एक बगीचा था बहुत ही सुंदर, उसमें बच्चे खेलते थे. लेकिन जब राक्षस वापस आया था उसने एक बड़ी सी दीवार उसके चारों तरफ बनवा दी और बच्चों को वहाँ आने से मना कर दिया. इससे क्या हुआ कि बसंत ऋतु भी वहाँ नहीं आई, कोई फूल वहाँ पे नहीं खिला. वहाँ जो है अभी भी सर्दी की ऋतु थी, जबकि सारे देश में फूल खिले हुए थे. तो फिर क्या होता है, और क्या होता है उस राक्षस के बगीचे में, जब उसने बच्चों को उसमें एंटर नहीं करने दिया. एंड द ट्रीज़ फॉरगॉट टू ब्लॉसम, कि पेड़ों पर फूल आना जो है भूल गए. पेड़ों पर फूल नहीं खिले जैसे वो भूल गए हों. वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक बार एक फूल ने घास में से अपना सर उठाया. बट व्हेन इट सा द नोटिस बोर्ड, जब उसने नोटिस बोर्ड पे वो लिखा हुआ देखा कि टेस्ट पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, ये लिखा हुआ था, तो ही वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन बट इट स्लिप बैक इन टू द ग्राउंड अगेन. तो वो फूल ने जब देखा कि नोटिस बोर्ड लगा हुआ है कि वहाँ पे कोई एंट्री नहीं कर सकता, तो वह बच्चों के लिए बहुत दुखी हुआ और दोबारा से वो घास के अंदर जो है खिसक गया. एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और सोने चला गया. द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रोस्ट, उस बगीचे में जो लोग खुश थे वो थे द स्नो यानी बर्फ़, और फ्रोस्ट यानी कि जो कोहरा या धुंध होती है, धुंध पड़ती है ना सर्दियों में, कोहरा, सिर्फ वो वहाँ पे खुश थी. स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, और वो क्या बातें कर रहे थे कि बसंत ऋतु तो इस बगीचे को भूल ही गई है. दे क्राइड, वो चिल्लाए. सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड, कि पूरे साल भर हम यहाँ पे रहेंगे. द स्नो कवर्ड द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक होता लबादा या परत, कि बर्फ़ ने उस बगीचे को ढक लिया सफ़ेद परत से. एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर, और जो फ्रोस्ट होती है, धुंध होती है, कोहरा होता है, उसने जैसे सफ़ेद चांदी के जैसे चादर बिछा दी सभी पेड़ों पर. जैसे कोहरा छाता है ना, कोहरा धुंध होती है ग्रे कलर की, ऐसा जो है एक कवर बना दिया कोहरे ने. देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड, फिर बर्फ़ ने और कोहरे ने किसको बुलाया, किसको इन्वाइट मीन्स आमंत्रित किया उस बगीचे में. नॉर्थ विंड उत्तरी हवा को बुला लिया. टू स्टे विद देम, स्टे मीन्स ठहरना, अपने साथ ठहरने के लिए. एंड ही केम, और वो आ भी गया. तो ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोवर्ड ऑल डे, तो वो जो है फर्स यानी रोएदार, जैसे रोएदार फर में वो लिपटा हुआ है. फर वैसे क्या होता है, रोएदार कपड़े. जैसे उत्तरी हवा जो आई, जैसे वो रोएदार कपड़े में जैसे लिपटी हुई थी, ऐसे कल्पना करता है जो यहाँ पे राइटर. एंड ही रोवर्ड मीन दहाड़ना, तो उत्तरी हवा जब चलती ना, तेज़ चलती, तो बहुत एक अजीब सी आवाज़ आती है, डरावनी सी आवाज़ आती है. तो वो होती इसकी रोवर यानी दहाड़ रही थी वो उत्तरी हवा, नॉर्थ विंड, ऑल डे अबाउट द गार्डन के ऊपर. एंड ब्लू द चिमनी पोट्स डाउन, और उसने जो है हवा ने, तेज़ हवा ने चिमनी पोट्स को, चिमनियों के ऊपर जो चिमनी के ऊपर जो पोट्स लगे थे उनको नीचे गिरा दिया, चिमनी पोट्स जो हैं. दिस इज़ ए डिलाइटफुल स्पॉट, और क्या कहा कि ये बहुत ही खुशी से भरा स्थान है हमारे लिए. ही सेड वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट, कि हम यहाँ पे हेल को भी बुलाएंगे. हेल क्या होता है, ओलावृष्टि यानी ओले गिरना, छोटे छोटे बर्फ़ के गोले होते हैं ना, जो ओलावृष्टि होती है. तो उन्होंने कहा अब हम यहाँ पे ओलावृष्टि को भी बुला लेंगे. सो द हेल कम्स, तो फिर हेल यानी ओलावृष्टि भी आ गई. एवरी डे फॉर 3 आवर्स, प्रतिदिन 3 घंटे तक. ही रैटल्ड ऑन, गरजती थी वो, ओलावृष्टि होती थी. ऑन द रूफ ऑफ द कासल होता है महल. टिल द ब्रोक most of the slits, and then he ran round and round the garden as fast as he could go. तो फिर क्या हुआ कि ओलावृष्टि होती रहती 3 घंटे तक उस राक्षस के महल पर. ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, बहुत सारी जो है महल की स्लेट्स को वो तोड़ देती, जो महल पे लगी हुई थी, जो क्या बोलते हैं उनको, स्लेट्स, एक तरह से कवर लगा हुआ था, या उसको मेटल का कह सकते हैं या वुडन कह सकते हैं. एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन, फिर वो हवा, वो ओलावृष्टि या हवा जो है पूरे गार्डन पे जो है बरसती. जितना तेज़ी से वो जो है ओले गिर सकते, उतनी तेज़ी से ओले गिरते. ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे,
तो जैसे जो हेल थी, ओलावृष्टि थी, उसने भी जैसे ग्रे कपड़े पहने हुए थे, यानी कि क्योंकि जो ओले होते हैं उनका भी रंग कैसा होता है, ग्रे या सफ़ेद होता है। एंड हिज ब्रीथ वाज लाइक आइस, और उसकी सांस कैसी थी, बिल्कुल ठंडी बर्फ़ के जैसी सांस थी। किसकी? ओलावृष्टि की, हेल की। ओलावृष्टि, ओले गिरते हैं तो ठंड होती है, ठंडी हवा हो जाती है। तो यहाँ पे जो ड्रेस्ट यानी ओलावृष्टि जो है उसका मानवीकरण किया गया है, पर्सनिफिकेशन, यानी कि पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण क्या होता है? निर्जीव चीज़ों पर जब सजीव चीज़ों की क्रियाएं थोप दी जाएँ, ठीक है। तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग। अब राक्षस सोचता है, वो जो सेल्फिश जेंट होता है, स्वार्थी राक्षस होता है, वो सोचता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बसंत ऋतु इतना लेट क्यों हो रही है मेरे बगीचे में, क्यों नहीं आती है बसंत ऋतु मेरे बगीचे में। एज ही सैट ऑन द एट द विंडो, जब वो विंडो खिड़की के पास बैठता और देखता रहता अपने बगीचे को, बिल्कुल कोल्ड वाइट गार्डन, बिल्कुल ठंडा उसका गार्डन और सफ़ेद गार्डन बर्फ़ से ढका हुआ। आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर, और क्या उम्मीद करता कि मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद मौसम में थोड़ा चेंज होगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन बसंत ऋतु नहीं आई। नोर द समर, ना गर्मी का मौसम आया। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, कि ऑटम यानी पतझड़ ऋतु ने हर बगीचे में जो है पके हुए फल दिए। बट टू द जेंट्स गार्डन, लेकिन उस राक्षस के बगीचे में शी गेव नन, उसने कुछ नहीं दिया। ही इज़ टू सेल्फिश शी सैड। तो ऑटम सीजन ने क्या कहा, पतझड़ ऋतु ने क्या कहा कि वह राक्षस तो बहुत ही सेल्फिश है, यानी कि स्वार्थी है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए वहाँ पे हमेशा सर्दी की ऋतु रहेगी। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल, और हमेशा वहाँ पे नॉर्थ विंड चलती रहेगी और हेल ओलावृष्टि होती रहेगी। एंड द फ्रोस्ट, और हमेशा कोहरा छाया रहेगा। एंड द स्नो डांस्ड, और हमेशा वहाँ पे बर्फ़ जो है वो नाचती रहेगी थ्रू द ट्रीज, पेड़ों में से, ठीक है। तो यहाँ पे सबका मानवीकरण किया गया है। यहाँ पे आपको पता है, ना तो बर्फ़ नाचती है, ना ही जो है वो नॉर्थ विंड कपड़े पहनती है, ना ही ओलावृष्टि कपड़े पहनती है। तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। लास्ट पैसेज है इसका कि वन मॉर्निंग द ग्रे जियंट वाज लाइंग अवेक इन बेड। तो एक सुबह जो है राक्षस जो है वो लेटा हुआ था अपने बिस्तर में और जाग रहा था। व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, उसने कुछ प्यारा सा संगीत सुना। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर, ये उसके कानों को बहुत ही अच्छा लगा। साउंड मीन्स प्रतीत होना, उसके कानों को बहुत ही अच्छा लगा। दैट ही थॉट, उसने सोचा शायद इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाई, पासिंग गुजरना, उसको लगा कि शायद कि राजा के संगीतकार वहाँ से गुजर रहे हैं गाना गाते हुए। इट वॉज रियली ओनली ए लिटल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड द विंडो, लेकिन ये एक लिनेट पक्षी थी, गाना गाने वाली एक पक्षी है जो कि खिड़की से बाहर गा रही थी। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड ए बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, लेकिन बहुत लंबा समय हो गया था कि राक्षस ने किसी पक्षी को अपने बगीचे में गाते हुए नहीं सुना था। दैट इट सीम्स टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, उसे लगा कि ये सारे संसार का सबसे बहुत ही सुंदर म्यूजिक है, सुंदर संगीत है। दैन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, फिर जो है ओलावृष्टि, फिर क्या हुआ उस संगीत के बजने के बाद, जैसे ही उस लिनेट बर्ड ने अपना गाना गाया उस बगीचे में, जो है हेल ओलावृष्टि ने वहाँ पे नाचना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ विंड क्लोज रोवरिंग, नॉर्थ विंड उत्तरी हवा ने दहाड़ना बंद कर दिया। एंड ए डेलिशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट विंडो, और खुली खिड़की से उसके पास बहुत ही मधुर सुगंध आई खिड़की में से उस राक्षस के पास। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, तो राक्षस कहता है कि मुझे विश्वास है कि बसंत ऋतु आखिरकार मेरे बगीचे में आ गई। सेड द जेंट, राक्षस ने कहा। एंड ही जंप्ड आउट ऑफ बेड, और वो अपने बिस्तर से बाहर आ गया। एंड लुक्ड आउट, और उसने बाहर देखा। तो स्टूडेंट्स बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। इसको आप बार बार बिल्कुल अच्छे से पढ़ के देखोगे तभी आपको समझ आएगा और तभी आपको क्वेश्चन समझ आएंगे, ठीक है।